अतिक्रमण पर बहुओं की एंट्री बैन करने वाला अध्यादेश फिलहाल ठंडे बस्ते में। ससुर के अतिक्रमण पर इस बार के पंचायती राज चुनाव में बहू नहीं होगी चुनाव से बाहर। तकनीकी अड़चन बनी वजह लंबित बिल के चलते नया कानून नहीं हो पाएगा लागू। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। क्या किसी परिवार के सदस्य के एनक्रोचमेंट की सजा उस घर की बहू को मिलनी चाहिए? पंचायत चुनाव के बीच इसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रहे एक बड़े कानूनी बदलाव को फिलहाल प्रदेश सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। प्रदेश सरकार ने उस प्रस्तावित अध्यादेश को लाने का फैसला वापस ले लिया है जो अतिक्रमण करने वाले परिवारों की बहुओं को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने के लिए लाया जा रहा था। पंचायती राज विभाग ने तो सरकार को प्रस्ताव भेज दिया था, लेकिन सरकार फिलहाल अब इस चुनाव में इस अध्यादेश को नहीं लाएगी। इस फैसले के बाद अब पंचायती राज चुनाव में सभी वो बहुएं चुनाव लड़ सकेगी जिनके ससुर ने पहले कभी अतिक्रमण किया हो। सरकार का विचार था कि यदि परिवार का कोई सदस्य, विशेषकर ससुर, अतिक्रमण का दोषी पाया जाता है तो उस घर की बहू को भी चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए, क्योंकि बेटा और जो बेटी है उस व्यक्ति के वो पहले ही चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होते हैं और कानून के अनुसार जो बहू है वो इससे पहले चुनाव लड़ती आ रही थी। लेकिन इस बार सरकार ने कुछ बदलाव करने की जो तैयारी है वो कर ली थी, लेकिन तकनीकी कारणों से यह प्रक्रिया अब रुक गई है। दरअसल लोक भवन में चिट्टे में आरोप सिद्ध होने पर कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बिल पहले से ही लंबित है। नियमों के अनुसार एक बिल के लंबित रहते दूसरा बिल समानांतर रूप से प्रक्रिया में नहीं लाया जा सकता। ऐसे में अगले सप्ताह तक नामांकन जांच और नामांकन की वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। समय की कमी और तकनीकी बाधा के कारण फिलहाल पुराने नियमों के अनुसार ही पंचायत चुनाव अभी होंगे। तो ऐसे में सरकार जो अध्यादेश लाना चाह रही थी वो अभी वाले चुनाव में संभव नहीं है। फिलहाल उन उम्मीदवारों ने राहत की सांस ले ली है जो इस नए कानून की वजह से रेस से बाहर होने वाले थे। अब देखना यह है कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बहुएं हैं उनको बड़ी राहत की सांस मिली है।